हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम क्लाइंट्स राइट्स देखेंगे। जब जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट राइट इज़ राइट टू कॉन्सिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल केयर, यानी कि जो पेशेंट है उसका यह राइट है कि जो उसकी भावनाएं हैं और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनको जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें उनकी रिस्पेक्टफुल यानी कि उनकी जो है रिस्पेक्ट की जाए। ऑलवेज थिंकिंग कि जो भी पीपल की विशेज़ और फीलिंग्स हैं उनका ध्यान रखा जाए विद अ रिस्पेक्ट, यानी कि जो उनकी फुल रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करके उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। Now the second point is right to be informed about diagnosis, possible treatments and likely outcome and to discuss this information with the healthcare provider, यानी कि जो पेशेंट है उसका यह राइट है कि जो उसकी डायग्नोसिस है और जो भी उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसके बारे में उसको बताया जाए और जो भी लाइकली आउटकम है यानी कि जो भी उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स या फिर जो भी रिस्क्स हैं उनके बारे में पेशेंट को पहले ही बताया जाए और जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट क्या है जो उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे डिस्कस करे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ राइट टू नो द नेम्स एंड रोल्स ऑफ द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन केयर, यानी कि जो पेशेंट है उसका यह राइट है कि उसको जो है जितने भी हेल्थ जो भी उसकी केयर में जो भी पर्सन्स उसकी केयर में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में उसको उनका नाम और उनका क्या रोल है, यानी कि कौन से जो नर्स है या फिर कौन से डॉक्टर है या फिर कौन से सर्जन है जो कि उसकी केयर में इन्वॉल्व है उनके बारे में उसको पता होना चाहिए और उनका क्या क्या रोल है जो पेशेंट है उसको उनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ राइट टू कंसेंट और रिफ्यूज़ अ ट्रीटमेंट। जो क्लाइंट है उसका यह राइट है कि जो भी उसको कंसेंट करना है तो वह कंसेंट कर सकता है और इन केस उसको कोई ट्रीटमेंट पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ है जैसे कि अगर उसको कोई प्रोसेस अपने साथ नहीं कराना है तो वह उसको रिफ्यूज़ यानी कि उसको मना कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू हैव एन एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव मीन्स कि जो पर्सन है उसको जो है बताना है कि जो भी ट्रीटमेंट है कि इन केस अगर वो इतना एलिजिबल नहीं है कि वो अपने लिए खुद से फ़ैसले ले सके तो आपको उसको बताना है कि वो जो है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं और क्या क्या उनके लिए बेनिफिशियल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि जो पेशेंट है उसका यह राइट है कि जिसकी प्राइवेसी है वह मेंटेन हो, उसकी जो डिग्निटी है वो ख़राब ना हो और फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि जो उसका जो भी उसका जो खुद का प्राइवेट स्पेस है उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट द मेडिकल रिकॉर्ड एंड टू हैव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट का हॉस्पिटल में चल रहा है उसका यह हक है कि जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसके बारे में उसको बताया जाए और हैव इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी ट्रीटमेंट में है उसके बारे में उसको फुल्ली एक्सप्लेन किया जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू कंसेंट और रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट इन रिसर्च, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की रिसर्च की जा रही है तो क्लाइंट का यह हक है कि या तो वो उसमें पार्ट ले सकते हैं और इन केस अगर वो उसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं किसी रिसर्च का तो वो उससे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उनको जो है किसी भी प्रकार की उनको किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया जाएगा इसके लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू बी टोल्ड ऑफ रियलिस्टिक केयर अल्टरनेटिव्स व्हेन हॉस्पिटल केयर इज़ नो लॉन्गर एप्रोप्रिएट। जो पेशेंट है जो क्लाइंट है उनको बताना है कि जब हॉस्पिटल केयर जो है लॉन्गर एप्रोप्रिएट नहीं है यानी कि जो हॉस्पिटल की केयर है वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो उनको जो है लॉन्ग लाइफ के लिए यानी कि क्रॉनिक इलनेस डिजीज़ में जो रियलिस्टिक केयर अल्टरनेटिव्स हैं यानी कि वो किस प्रकार से और ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो पेशेंट को फुल्ली एक्सप्लेन करना है। Now the next point is write it know about hospital rules that affect treatment and about charges and payment methods। जो क्लाइंट है उसको यह बताना है कि जो भी हॉस्पिटल के रूल्स हैं जो भी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेंगे उसके बारे में क्लाइंट को फुल्ली एक्सप्लेन करना है और जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस और पेमेंट मेथड्स हैं उनके बारे में क्लाइंट को अच्छे से समझाना है। नाउ
Thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. And if you found this video to be useful, then please share it with your friends. Thank you.